नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज R7 भारत की टीम ऐसी जगह पहुंची है जहां पर ऐसे किस्से, ऐसे कसीदे एक ग्राम प्रधान को लेकर आपके सामने पेश करेंगे। शायद ही आपने ऐसी तस्वीरें या ऐसे किस्से अभी तक या फिर जो मौजूदा धरातल पर स्थिति है वो देखी होगी। जी हाँ, R7 भारत पर लगातार ऑपरेशन बेनकाब जारी है और ऑपरेशन बेनकाब में आप बखूबी जानते हैं कि हम ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंचते हैं, उनके कामकाज को लेकर, उनके ब्यौरा को लेकर जायजा लेते हैं कि पौने 4 साल का तकरीबन समय, 4 साल मान के चलिए समय हो चुका है। उन्होंने इस 4 साल में कितना अपनी जनता के लिए, कितना अपने ग्रामीणों के लिए काम किया है और आगे क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के ओगैती क्षेत्र के और ओगैती में ही इसका ब्लॉक जो है वो इस्लाम नगर लगता है और सहसबान ब्लॉक लगता है, माफ कीजिएगा। और ओगैती गरबी में हमारी मौजूदगी है। ग्राम पंचायत ओगैती गरबी है और ओगैती गरबी के अगर ग्राम प्रधान की तारीफ की जाए तो वो अपने मुंह से क्या अपनी जुबानी दिखाई जाए दर्शकों, क्योंकि आप खुद बखूबी समझ सकते हैं। पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा हमारी जो मौजूदगी है वो ग्राम पंचायत के अंत्येष्टि स्थल यानी कि शमशान घाट में। पहले मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि सारी तस्वीरें बखूबी दर्शकों को दिखाई जाए कि शमशान घाट आखिर किससे कहते हैं। ग्राम प्रधान ने जो खुद अपनी पंचवर्षीय में, जो 4 साल हुए हैं, पहली ग्राम प्रधान की पंचवर्षीय है, उनसे भी बातचीत करेंगे, पूरी वार्तालाप करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि सीधी तस्वीरें, सारी तस्वीरें इस शमशान घाट की दिखाई जाएं कि शमशान घाट आखिर किससे कहते हैं। ये उन प्रधानों के मुंह पर तमाचा है, मैं खुलकर कहूंगा, जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। एक ये भी मौजूदा प्रधान है ग्राम पंचायत ओगैती गरबी में जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कामकाज किया है, खुद एजुकेटेड है। और अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो शायद ऐसा कोई ग्रामीण अछूता नहीं बचा है जिन्होंने इनके कामकाज को लेकर, इनकी सुविधाओं को लेकर जो ये जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिसने इनकी तारीफ के कसीदे ना पड़े हों। सीधा ग्राम प्रधान जी के पास चलेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे। अब तक हमारी जुबानी हो गई कि आखिर उन्होंने अपनी जनता के लिए जो पहली जो शुरुआत की है, जो शमशान घाट की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक शमशान घाट ये बनाया गया है और कितनी लागत इसमें लगी होगी, आप खुद ही बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को एवं जनवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधान जी, आप शायद मेरे इतने बड़े मैंने इतने इंटरव्यू कर लिए, मेरा 9 साल का खुद का करियर है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे प्रधानों के इंटरव्यू देखे, लेकिन आपने जो अपने गांव की दिशा और दशा दोनों जो बदली है, सबसे पहले मैं इसके पीछे का राज जानना चाहूँगा कि आखिर आपके मन में ये सोच कहाँ से जागी। देखिए, सोच की अगर बात है तो यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं जी, यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ स्थित थीं, बहुत गहरे गड्ढे से होते थे जी, हम लोग जहाँ जब अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे जी, तो यहाँ बैठना तो दूभर है, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी। लोगों ने हमसे कहा यहाँ एक अंत्येष्टि स्थल की आवश्यकता है। हमने प्रयास किया, शासन के प्रयास से हमें सफलता मिली और इसकी स्वीकृति हुई। आदरणीय उस समय हमारे DPRO मैडम श्रेया मिश्रा थी जी, उनके द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला और ये जैसे ही स्वीकृत हुआ हमने तन मन से लगकर और बहुत मेहनत से इस काम को कराया। प्रधान जी, आप खुद एजुकेटेड हैं, आपने दिशा और दिशा तो इस गांव की बदली है। जो अंत्येष्टि स्थल आपने एक बड़े पैमाने पर बनवाया है, शानदार, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी लगी हुई है। इसके अलावा आपने एक अलग ही चारों तरफ अलग अलग मैसेज देकर जो इसका निर्माण कराया। लागत तो लगी है, लागत का मैं पूछूंगा ही नहीं, लेकिन इसे कौन सी सोच का नाम दिया जाए? विकासीय सोच, एजुकेटेड सोच, या फिर ये किसी की कॉपी तो हो नहीं सकती कि आपने किसी की कॉपी की है। ये क्या सोच, इस सोच को नाम क्या दिया जाए? देखिए साहब, आदमी की अंतिम जगह जो है वो शमशान है, और यहाँ आकर आदमी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब रुकता है तो वो सब चीज़ें भूल जाता है। बिल्कुल। वो यहाँ बैठकर ये कहता है कि पैसा व्यर्थ है, यहाँ बैठकर ये कहता है दुख देना किसी को व्यर्थ है। इसलिए उसी उद्देश्य से हर कॉलम में एक एक बढ़िया श्लोक लिखा गया है। यहाँ 3 घंटा आदमी अगर रुके तो उनका मतलब श्लोक पढ़ना, बिल्कुल, और एक उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान सीखे। कहीं ना कहीं हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं छुपा है, यहाँ अंतिम समय में आकर उसका ज्ञान प्राप्त करें। समझ सकते हैं दर्शकों, एक ग्राम प्रधान की सोच किस तरह की होगी। हर एक श्लोक लिखा गया है। अगर लोग, ये वो जगह थी, ग्राम प्रधान जी ने खुद बताया, जहां लोग खड़ा होना पसंद नहीं किया करते थे,
झाड़ियां थी चारों तरफ, जो है जंगल नुमा था। लेकिन आज इसकी खूबसूरती अगर देखी जाए, है तो कहने को शमशान घाट, यहाँ सभी को आना है, लेकिन इस शमशान घाट अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता जो वादे करते हैं वो भी धरातल पर नहीं लेकर आते, वो एक मौजूदा प्रधान ने कर दिखाया है। शायद बदायूं डिस्ट्रिक्ट में ये पहले इकलौते ऐसे प्रधान होंगे ग्राम पंचायत के जिन्होंने नक्शा बदला है। अब गांव की ओर रुख करेंगे प्रधान जी। हमने आपके तमाम ग्रामीणों से बातचीत की, तमाम आपके गांव का निरीक्षण किया, हमने एक एक रोड देखे, एक एक नालियां देखी। तमाम जगहों पर नालियां लबालब हैं, रोडों पर गंदगी मची हुई है, सफाई कर्मी तैनात नहीं है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं गलियां नालियां सभी का रुख चेंज कर दिया है। कैसे आपने ये काम किया और क्या कुछ आपने काम किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हर प्रधान की एक मानसिकता होती है बिल्कुल कि हमें अगर 10 रुपए मिले हैं तो हम उसमें से 8 रुपए खर्च करें, 2 रुपए बचाएं। बिल्कुल कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें पैसे बचाए जाते हैं, बिल्कुल कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा पैसा लगाया जाता है। बिल्कुल जैसे सफाई के बारे में आपने बताया जी। तो सफाई में यदि हम पूरा नहीं लगाएंगे, जी सफाई नहीं दिखेगी, पूरे के बाद भी प्लस करके लगा देते हैं। एक ग्राम प्रधान यदि गांव की सफाई नहीं करा पाए जी तो वो काय का प्रधान है। बिल्कुल। तो इस उद्देश्य से तो साफ सफाई का महत्व प्रधान जी, रखा मेरा गया है। कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा कि जो सूबे की सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह की मुहिम चला रही है स्वच्छता मिशन को लेकर, हर घर सफाई, जो मैसेज दिए जा रहे हैं, आपने उस मैसेज का, आपने उस मुहिम का पूरा पालन किया है। हाँ, मैंने पूरा पालन पूरी निष्ठा के साथ। एक सफाई कर्मचारी सरकारी तौर पर तैनात है मेरे यहाँ, लेकिन 2 चलाता हूँ, एक प्राइवेट, एक आप अपनी निजी से रखते एक हैं। निजी चला। समझ सकते हैं दर्शकों, एक सफाई कर्मी तो हर गांव में दिया गया है, लेकिन प्रधान जी ने एक खुद प्राइवेट सफाई कर्मी अपनी तरफ से तैनात किया है, ताकि इनकी जनता को, इनकी ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या का सफाई से रिलेटेड सामना ना करना पड़े। प्रधान जी, मैंने तमाम बुजुर्गों से बातचीत की, तमाम ग्रामीणों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि कई वर्षों से उन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन मौजूदा प्रधान ने ताल ठोक कर उनकी पेंशन लगवाई। जिनकी सर पर छत नहीं थे उन्हें आवास दिए गए। कितने लोगों की पेंशन लगवाई और कितने आवास दिए गए? मैंने लगभग जितने लोग मेरे पास आए पेंशन के उद्देश्य से, जी उनका ब्लॉक स्तर से या विकास भवन के स्तर से पेंशन बनवाई है। जी आवास जिन्हें आवश्यकता है जी उनके बनवाए हैं, और निरंतर अब जिन्हें आवश्यकता है वो अगले इस लक्ष्य में जी 4 से 8 दिन में प्रक्रिया शुरू हो रही है, सभी को आवास मिलेगा। प्रधान जी, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, वो ये कहते हुए नजर आए कि हमने मौजूदा प्रधान को वोट नहीं दिया। हालांकि वो इस चीज को लेके खुश नहीं थे, उन्हें कहीं ना कहीं उस बात को लेकर निराशा है, और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है खुश तो नहीं हूं, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान ने हमें किसी बात से अछूता नहीं समझा और हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हुए हमें हर सुविधा का मुहैया कराई है। तो उसको लेकर कितनी सच ये बात है कि आप हर वर्ग को लेकर चल रहे हो, जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दिए आप उन्हें भी साथ लेकर चल रहे देखिए साहब, मेरी जीत इतनी लंबी हुई कि मुझे सभी ने वोट दिया। हो? जी, अगर सभी वोट नहीं देते तो मेरी इतनी लंबी जीत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातों में वो भटक गए, होता है, भटक बिल्कुल। जाते हैं। देखिए, लेकिन पक्ष और- आज उन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उस चीज का दुख है, और वो यही कह रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं हम ग्राम प्रधान को ही लड़ाएंगे और लेकिन ग्राम साहब, प्रधान को ही चुनेंगे। पक्ष और विपक्ष तो होता है, हर जगह होता है। सभी वोट अगर एक को मिल जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। तो आप हर वर्ग को एक साथ हाँ, लेकर चल रहे हैं। हर वर्ग को एक। चूंकि अभी प्रधान जी, अभी डेंगू मलेरिया टाइफाइड का प्रकोप चल रहा था, और जी। डेंगू मलेरिया टाइफाइड के इस प्रकोप में मुझे लगता है एक ग्राम प्रधान के द्वारा जहां इतनी सफाई अलग दिख रही हो, शमशान घाट हो या फिर गलियां हो, तो डेंगू मलेरिया टाइफाइड हमारे तो वाकई- हमारे कस्बे में जी। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इनका कोई भी पेशेंट नहीं बन पाया, क्योंकि निरंतर हमने छिड़काव कराए थे। निरंतर फॉगिंग छिड़काव एंटी लार्वा हमारे पास हर समय स्टॉक में रहता है। हर समय स्टॉक में रहता जी। है। प्रधान जी, चूंकि 1 साल का समय बचा है, हालांकि पंचवर्षीय तो ये मैं दावे के साथ खुद कह सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि पंचवर्षीय फिर से आपकी झोली में आने वाली है, क्योंकि तमाम ग्रामीण बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़े और उन्होंने खुद ये कहा, जो बुजुर्ग 70 से 80 साल के हो गए, कि जब तक हमारी जान में जान है हम ग्राम प्रधान को चुनते रहेंगे, किसी काम का उसको लेकर भी खुश देखिए, नहीं इन पिछली 4 सालों में मैंने आशा के अनुरूप हो। जी बहुत ज़्यादा काम करा दिए। पंचायत घर के सामने हमारे यहाँ सूअर लौटते थे, वहाँ एक सुंदर पार्क बनवाया, आज भी वो मौजूद है। थाने के बराबर एक यज्ञशाला की जगह थी, वहाँ इस समय पार्क का कार्य चल रहा है। जूनियर हाई स्कूल के सामने बहुत गंदगी जगह थी, वहाँ भी एक सरदार भगत सिंह नाम से पार्क बनवाया।
कई पार्क बनवाए हैं, एक खेल मैदान बनवाया, आरआरसी सेंटर बहुत सुंदर बनवाया है। जहाँ जहाँ सीसी इंटरलॉक की ज़रूरत थी गांव में वो सभी डलवाई हैं। हमने आपके स्कूल का निरीक्षण किया, तमाम रसोइयाँ भी वहाँ पर तैनात थी खाने बनाने वाली। तो आपके प्रधानाध्यापक जो है स्कूल के, उनसे बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमारे ग्राम प्रधान का इतना सख्त डंडा रहता है हमारे ऊपर कि अगर किसी बच्चे को अशुद्ध खाना मिला तो बख्शा नहीं जाएगा। ये कितनी बात सच है? मैं निरंतर देखभाल करता हूँ उसकी, और विशेष तौर पर काम वही बढ़िया होता है जिसकी देखरेख स्वयं मेरे सामने हो। तो ग्राम प्रधान के आप बोल और शब्दों से समझ सकते हैं, निरंतर वो बने रहते हैं अपनी कामकाज को लेकर। पूरा बीड़ा उन्होंने अपने ग्रामीणों को लेकर उठा रखा है। हालांकि खुद एक मजबूत किसान है, स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद एजुकेटेड है, लेकिन ग्राम प्रधान के नाते उन्होंने वो सारे काम धरातल पर ला के दिखाए हैं जो एक ग्राम प्रधान को करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे दर्शकों, उनकी भी जुबानी आपको सुनवाएंगे। अब तक प्रधान जी की जुबानी आपने सुनी, मैं उनसे भी आज आपकी बात कराऊंगा जो यहाँ पर तैनात रहते हैं, शमशान घाट में तैनात रहते हैं। आसाराम जी हैं, उनसे भी मैं उनकी बातचीत कराऊंगा। और सबसे पहले आशाराम जी के ही पास जाऊंगा, उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा। आशाराम जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस शमशान घाट की पूरी देखरेख करते हैं, जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनका पूरा ख्याल रखते हैं। आसाराम जी, हाँ जी, काबिल तारीफ ये काम है और इसका श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि 24 घंटे आप बने रहते हैं। हाँ जी। आपको अपने ग्राम प्रधान को लेकर कितना गर्व है, उनके कामकाज को लेकर कितना खुश हैं, कितनी ज्यादा खुशी है आपको? काम सही हो रहा है उनका। काम सही हो रहा है, उनके कामकाज को लेकर कितनी खुशी है और यहाँ पर किस तरह की सुविधा एक ग्राम प्रधान के द्वारा आपको दी गई है वो आप बताइए। सुविधा सही है। क्या क्या सुविधा दी गई है वो आप बताइए, क्या क्या सुविधा आपके लिए है? सुविधा सीधी सौदा है, खान पीन चले, खाने पीने का पूरा इंतजाम आपका देखा जाता है, पानी वानी हाँ, कपड़े बपड़े सारी देख रेख सब। प्रधान जी के द्वारा। सब काम तैयार है। मुझे लगता है कि हर गांव में ऐसा आसाराम जी नहीं है। ये शमशान घाट इसे कहा जाता है जहां हम आपको सबको जाना है, सबको आना है, और यहाँ पर आप 24 घंटे देखरेख करते हैं। तो इसका श्रेय आप किससे देना चाहते हैं? प्रधान जी को। ये वो शख्स हैं हमारे साथ में मौजूद जो इस शमशान घाट की देखरेख करते हैं। जब यहाँ पर जो शव आते हैं उनका जब अंतिम संस्कार होता है तो सारी देखरेख इन्हीं के द्वारा होती है। और भी भैया जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इसी गांव के हैं, इसी गांव के ग्रामीण हैं। बिल्कुल, और भैया जी से बातचीत करेंगे और उनकी जुबानी खुद जानेंगे कि वो अपने ग्राम प्रधान को लेकर कितना खुश हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी ये बताइए, क्योंकि मुझे खुद इस बात का गर्व है कि ग्राम प्रधान ने सारे नक्शे चेंज कर दिए हैं, आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? इतना खुश है कि 4-5 प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने चौथा भी काम नहीं किया था। लूट खसोट मचाई थी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी ने उस लूट खसोट पर विराम लगाया, भ्रष्टाचार पर विराम लगाया और गांव को एक बार फिर ये कहें विकास की ओर लेकर चल दिए। बहुत विकास किया है, आप देखेंगे सी नक्शा उन्होंने खुद बदल दिया। एरिया में काफ़ी चर्चा है, सब प्रधान की तारीफ करते हैं, जबकि लगभग 20-25 प्रधान होंगे। तो अगली बार में मेरा कहना गलत नहीं होगा कि फिर से पंचवर्षीय प्रधान जी की झोली में आने वाली है। आने क्या है, अभी पहले तो 5 डिब्बों में जीत हुई थी, अभी तो बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत होगी। ग्रामीणों की भी जुबानी आपने सुनी, खुद ग्रामीण बता रहे हैं पहले तो डिब्बों में जीत हुई थी, इस बार बम्पर जीत होने वाली। जीत चेहरे को लेकर नहीं, विकास को लेकर जीत होगी, सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर, जिन्होंने जो नक्शा चेंज किया है। भैया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। गिरिराज जी आप ये बताइए, आप अपने मौजूदा प्रधान को लेकर कितनी आपको खुशी है, उनके कामकाज को लेकर कितना खुश हैं आप? बहुत बढ़िया खुशी है, और फिर जनता ने हमारा साथ दिया, हमने जनता की सेवा की पूरी तरह। हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो जनता साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब समझदार भी हो चुकी है। मौजूदा जो प्रधान थे, उससे पहले जो प्रधान थे, मतलब पूर्व जो प्रधान थे, उससे पहले जो प्रधान थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पूर्व के प्रधानों ने सिर्फ लूट खसोट मचाई थी, लेकिन मौजूदा प्रधान ने उनके मुंह पर ताला लगाते हुए भ्रष्टाचार पर विराम लगाया। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्यता है ये। तो आपने ग्रामीणों को भी सुना, मौजूदा प्रधान जी को भी सुना, हमने आपको गांव का निरीक्षण भी दिखाया, और मौजूदगी है वो शमशान घाट में है। जो शमशान घाट की देखरेख करते हैं आसाराम जी, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाई। शायद मुझे लगता है ये अंतिम जगह होती है शमशान घाट, इससे लेकर ऐसी कोई जगह अछूती नहीं बची है जहां पर ग्राम प्रधान जी ने उच्च स्तर पर काम ना किया हो। एक एक चीज़ जो है वो इस गांव में बोल रही है। हालांकि दूसरी जो सरगी पट्टी थी उगैती की, वहाँ की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, खैर उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ वही दिखती है जो धरातल पर मौजूद होती है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।